हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्ति। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं इससे पहले नारी सम्मान पे एक वीडियो बना रही थी, जो मैं उसी वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन अचानक से वो वीडियो कट हो गया। तो मुझे लगा कि शायद ऊपर वाला चाहता है कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, क्योंकि वो पूरी तरह फिनिश नहीं हो पाया था। तो हम इस बारे में ये कह रहे थे कि नारी सम्मान का ये पार्ट 2 मैंने बनाया है कि मैं कहाँ पर थी। हाँ, मैं थी कि ये कार्यभार हमारे ऊपर पड़ता है कि हम एक महिला होने के नाते अपने आस पड़ोस, अपने बच्चों को, अपने घर में ये शिक्षा या मैसेज दे पाएँ कि हम नारी जात का सम्मान करें। क्योंकि कभी भी किसी स्त्री का जब भी अपमान हुआ है, जब भी उसको मॉलेस्ट किया गया है, तो समाज को या प्रकृति को उसको पे ऑफ ज़रूर करना पड़ा है। हम द्रौपदी चीरहरण के नाम पर खुद को या खुद के समाज पर कब तक लज्जित होते रहेंगे? अब सवाल ये उठता है कि हम कब तक लज्जित होते रहेंगे इस महाकाव्य से, या इन इतिहास से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि द्रौपदी चीरहरण हुआ, किस कारण हुआ। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो किन्हीं कारणों के से हुई, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो होने से बच गई। अब ये दृष्टिकोण जो है द्रौपदी चीरहरण, वो बदलना होगा, और ये हमको वैसे नहीं देखना होगा कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, क्योंकि आज तक हमारी समाज को हमने वैसे ही देखा है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ। हमारे पूर्वजों ने हमको वैसे दिखाया कि द्रौपदी के एक अपराध की सज़ा कि उसने दुर्योधन को बोल दिया कि अंधे का बेटा अंधा होता है, या सूतपुत्र कर्ण को बोल दिया। तो हमारा एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी कहती है कि हाँ, उसने ये गलत किया था, तभी तो उसको ये सज़ा मिली कि उसने दुर्योधन को ये बोल दिया और कर्ण इस तरीके से अपमान किया। तो क्या वो इस कारण वो अधिकारी बन जाते हैं किसी भी स्त्री का सरेआम उसको प्रताड़ित करने के लिए अधिकारी बन जाते हैं? क्या ये समाज इस चीज़ का अधिकारी बन जाता है कि वो स्त्री की इस भूल पर सबको उसको इस तरह से विवश कर दे, लज्जित होने पर विवश कर दे? ये पुरुष समाज तो द्रौपदी का इस तरह से चीरहरण की घटना को जेन्युइन साबित कर सकता है कि हाँ, उसने ये कहा था, इसलिए उसके साथ ये हुआ। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक इंसान, जो मनुष्य द्रौपदी को वेश्या कह रहा है, तो अगर ऐसा होता तो क्या स्वयं ईश्वर उनकी रक्षा करने के लिए आते? खुद से पूछे, अगर हम ये कहते हैं कि द्रौपदी ने ये भूल करी, हाँ, भूल करी थी, भूल करना इंसान के स्वभाव में है, लेकिन क्या कोई भी भूल किसी अगले इंसान को या दूसरे पक्ष को ये अधिकारी बना देती है कि वो उसको पीड़ित कर पाए, या उसको सरेआम अपनी उसकी स्वाधीनता को कहीं पर दांव पर लगा पाए? केवल 5 पति होने से कोई वेश्या तो हो नहीं जाता।
क्योंकि एक्चुअल में उनका जीवन जो था वो बहुत ही अनुशासित, संयमित और मर्यादित था। अगर ऐसा नहीं होता तो ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा के लिए नहीं आते। उनकी महानता या त्याग, अपने परिवार और कुल के प्रति उनका समर्पण देखो कि उन्होंने खुद अपनी तो लाज खुद के गट्स और भक्ति से बचा ली। फिर उन्होंने उन 5 पतियों को जो जुए में खुद को भी हार गए थे और सब कुछ हार गए थे, वो उन्होंने पुनः अपने ही इंटेलिजेंस से अपने 5 पतियों के का सब कुछ फिर से उन्होंने रिगेन कर लिया, अपने ज्येष्ठ पिताश्री के आशीर्वाद और वरदान के रूप में वापस ले लिया सारा। ये थी एक औरत का उसके परिवार और कुल के प्रति स्नेह और समर्पण। हम नारी को इस घटना को चीरहरण के नाम से नहीं जानना चाहिए, क्योंकि चीरहरण की चेष्टा की गई थी, उसका प्रयत्न किया गया था, लेकिन दुर्योधन और दुशासन जो थे उसमें हार गए थे, क्योंकि उस घटना में भगवान का संरक्षण शामिल था। इसलिए इसको द्रौपदी का चीर रक्षण के नाम से जानना चाहिए। जहाँ पर कितने ही नीच लोग अपनी गंदी मानसिकता और उद्देश्य के साथ थे, लेकिन एक नारी ने अपनी विद्वता से, अपनी सती निष्ठा से उन सबको मात दे दी और अंत में उसका कोई बाल भी बांका ना कर पाया, और वो पूरी तरीके से इस टास्क को अपने फेवर में लाने के लिए भी सामर्थ्यवान बन गई। तभी ईश्वर ने उनको ये टास्क दिया। समाज में एक स्त्री अबला नहीं है। इस घटना से ये संदेश पहुंचता है, ये संदेश मिलता है कि एक नारी वहाँ पर बैठे कितने ही नीच लोगों के लिए भारी पड़ गई। ये समझिए, हमको ईश्वर भी हमारी ही योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार ही हमको कर्म और टास्क देते हैं, क्योंकि क्लास में जो बच्चा जितना इंटेलिजेंट होता है उसका क्वेश्चन पेपर या उसका वाइवा उतना ही चैलेंजिंग होगा। और ये बात हमारे आज के समाज को समझ लेनी चाहिए कि नारी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो खुद के घर की नारी हो, चाहे वो हमारे पड़ोस की हो, दूसरे राष्ट्र की हो, दूसरे देश की हो। नारी हमेशा एक माँ के रूप में है, जगत जननी के रूप में है। हमेशा एक प्रबुद्ध व्यक्ति उसका सम्मान करेगा, क्योंकि नारी सम्मान का भाव भी इतना सहज नहीं है जो किसी मूर्ख या मूढ़ के दिमाग में इतनी आसानी से आ जाए। मैं यहीं पर अपने वीडियो को विराम देती हूँ, और प्लीज़ अपने कमेंट्स हमको ज़रूर शेयर करिए। मैं इस बात के लिए आप लोगों की आभारी रहूँगी। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching my video. God bless you. Love you all.